कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका विश्व में बज रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ फिर दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यानी one thing which is important and that is business and that is a market. वो पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों। मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। और कंट्रीज हैं G7 में भी जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। मैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मार्क कार्नी, उनको फुल सपोर्ट करता हूं कि वो G7 समिट में जो अल्बर्टा के अंदर हो रही है, नरेंद्र मोदी को आपने ठीक इनवाइट किया। 6 के 6 और हैंडलिंग सुएज हूथियों ने अमेरिकन को भगा दिया है, पर हूथियों ने भारतीयों के आगे सरेंडर किया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। जय हिंद, नव भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जिसे पहले बुलाने से भी कतराया जा रहा था, आज उसी नरेंद्र मोदी को कनाडा को बेबस होकर G7 समिट में इनवाइट करना पड़ा, वो भी खुद फोन करके। जी हाँ, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि इस बार भारत को G7 से बाहर रखने की तैयारी थी। खालिस्तानी लॉबी और पाकिस्तान समर्थित संगठनों के दबाव में कनाडा भारत का नाम तक लेने से बच रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देशों ने एक सुर में कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश है और भारत के बिना कोई भी वैश्विक चर्चा अधूरी है, वैसे ही कनाडा की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। आखिरकार कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके G7 समिट के लिए आमंत्रित करना पड़ा और ये खबर लगते ही पाकिस्तान में मानो भूचाल सा आ गया। पाकिस्तानी मीडिया की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया हो। इनवाइट आने से पहले पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही थी कि मोदी को दुनिया आप ग्लोबल लीडर नहीं मानती, लेकिन आप वहीं मीडिया को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मोदी ने कनाडा को झुका दिया। दरअसल पाकिस्तान को फिर से इस G7 समिट से पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया और ये साफ है कि आज मोदी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया की टेबल पर एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर यह कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा, तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाज़ा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी, तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज़ के बीच हालात ख़राब रहे, ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें।
ये सब चलता रहा है, तो इसमें तो बड़े जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के खराब हो गए थे। लेकिन इतने खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एक बड़ी इकोनॉमी। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हों, तो उसमें और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं, ठीक है। और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशन है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि G6 के कंट्रीज़ हैं, G7 के कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। और इंडिया जो है वो लास्ट जो 6 G7 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें आया है। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमें इंडिया को अपनी नेचुरल गैस बेचनी है, हमें इंडिया को अपना सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, और जो हमारे पास अदर नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें इंडिया को देने हैं। अब ये चीज जो है दैट इज समथिंग एक इंपॉर्टेंट तो है ना, नजर तो आ रहा है कि ये कैसे चीजें चल रही हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज, एंड दे आर ऑन द सेम पेज बिकॉज दे नो कि अगर हम ये नहीं करते और ये ऐसे चीजें नहीं चलती तो हम हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर, हम अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत कर ही नहीं सकते। सो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग देयर पॉइंट, वो अपने पॉइंट को इस तरह बना रहे हैं। आप देखें कि ये चीज जो वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया को अपना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचनी है, क्योंकि अमेरिकन भी बेच रहे हैं, नेचुरल गैस बेचनी है। और वो कह रहे हैं ये जो कंजर्वेटिव्स हैं कनाडा के अंदर, दे कंसीडर दिस एज ए नेसेसरी